वैसे तो माइनक्राफ्ट में बहुत सारे वर्क बेंचेस है, बट तुम लोग इनमें से कुछ ही वर्क बेंच के यूजेस के बारे में जानते होगे। तो उसी को देखते हुए आज मैं तुम लोग को सभी वर्क बेंच के रेसिपी एंड यूजेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो वर्क बेंच आता है वो एक क्राफ्टिंग टेबल, जिसका यूज सभी लोग जानते होंगे। तो ये कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है। तो इसका यूज हम लोग बेसिकली चीजों को क्राफ्ट करने के लिए करते हैं, ये तुम लोग को भी पता है। तो अगर तुम लोग कोई भी नई सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करते हो तो इसका यूज तुम लोग को पड़ता ही है। एंड इसमें हम लोग को एक रेसिपी बुक भी मिलती है, जहाँ से हम लोग किसी भी चीज को बहुत ही इजीली क्राफ्ट कर सकते हैं। क्राफ्टिंग टेबल की मदद से हम लोग 2 ब्रोकन आइटम्स को रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर उसमें इंचार्टमेंट लगा होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो इंचार्टमेंट को रिमेन सेम रखने के लिए हम लोग एनविल का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग यार किसी भी 2 बुक को एक सिंगल बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसमें हम लोग यार किसी भी यार मतलब आइटम्स को यहाँ पे इंचार्टमेंट कर सकते हैं, उसको इंचांटिंग दे सकते हैं। एंड हम लोग किसी भी आइटम्स को नेम भी दे सकते हैं। तो इस वाले आयरन स्वॉर्ड को मैं एक नेम दे देता हूँ। एंड एट लास्ट हम लोग किसी भी 2 ब्रोकन आइटम्स को रिपेयर कर सकते हैं। एंड इसमें इंचार्टमेंट लगा होगा तो वो रिमूव भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट वर्क बेंच फर्नेस है, जो कि कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है। तो बेसिकली इसका यूज हम लोग आइटम्स को स्मेल्ट करने के लिए एंड फूड को कुक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 3 स्लॉट मिलते हैं। पहले वाले में कोई भी आइटम रखो एंड लास्ट वाले में कोई भी फ्यूल रख दो। एंड ये मतलब मैक्सिमम यार 10 सेकेंड लेता है किसी भी फूड या किसी भी आइटम को स्मेल्ट होने में। आइटम को स्मेल्ट करने से हम लोग को फर्नेस से एक्सपी भी मिलती है। एंड अभी जो वर्क बेंच आता है वो है ब्लास्ट फर्नेस, जो कि कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है। एंड इसकी मदद से हम लोग विलेजर को आर्मरर विलेजर का जॉब दे सकते हैं। एंड ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग ओर्स को, रॉ मेटल को एंड आर्मर को एंड टूल्स को भी स्मेल्ट कर सकते हैं। तो पहले वाले स्लॉट में कोई सा भी आइटम्स रखना है एंड दूसरे वाले स्लॉट पे हम लोग को फ्यूल रखना है। एंड इसको 5 सेकेंड लगता है किसी भी आइटम को स्मेल्ट करने पे, जो कि यार फर्नेस से बहुत ही ज्यादा इफिशियंट है। एंड इसको भी यूज करने से हम लोग को फर्नेस की तरह एक्सपी मिलता है। तो नेक्स्ट वर्क बेंच स्मोकर है, जो कि कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है, जिसकी मदद से हम लोग विलेजर को बचर विलेजर का जॉब दे सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग सिर्फ फूड को कुक करने के लिए करते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद हम लोग को 3 स्लॉट मिलता है। पहले वाले में फूड रखना है एंड दूसरे वाले में फ्यूल रखना है। एंड ये भी फूड को 5 सेकेंड में कुक करता है। एंड इसकी मदद से भी हम लोग फर्नेस एंड ब्लास्ट फर्नेस की तरह एक्सपी कलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्क बेंच ब्रीविंग स्टैंड है, जो कि कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है, जिसकी मदद से हम लोग विलेजर को क्लेरिक विलेजर का जॉब दे सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज हम लोग पोशन बनाने के लिए करते हैं। एंड इसका कोई भी उतना यूज नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यार कोई भी एक फ्यूल चाहिए, जो कि हम लोग का यार ब्लेच पाउडर होने वाला है, जो कि तुम लोग को पहले वाले स्लॉट में रखना है। एंड बाकी नीचे के जो 3 स्लॉट है वहाँ पे तुम लोग को कोई सा भी बॉटल रख देना है। एंड ऊपर तुम लोग को जिसका पोशन बनाना है वो चीज रख देना है। तो ये थोड़ा समय लेगा, उसके बाद तुम लोग को पोशन बन के मिल जाएगा। तो अभी जो वर्क बेंच आता है वो एक कार्टोग्राफी टेबल, जो कि कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है। तो इसकी मदद से हम लोग विलेजर को कार्टोग्राफर विलेजर का जॉब दे सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज हम लोग मैप को बनाने के लिए करते हैं एंड मैप को कॉपी करने के लिए करते हैं। तो पहले वाले स्लॉट में तुम लोग को कोई सा भी मैप रख देना है एंड दूसरे वाले में एम्प्टी मैप रखना है। इससे हम लोग को 2 डुप्लीकेट मैप मिल जाएंगे। एंड हम लोग इसमें मैप को भी लॉक कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को ग्लास पेन का यूज लगने वाला है। इससे हम लोग मैप को लॉक कर सकते हैं। इसका यूज ये है कि अगर तुम लोग वर्ल्ड में कोई भी चेंज करोगे तो मैप में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। एंड लास्ट चीज, तुम लोग इसमें मैप का नाम भी चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वर्क बेंच हमारा फ्लेचिंग टेबल है, जो कि कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है, जिसकी मदद से हम लोग विलेजर को फ्लेचर विलेजर का जॉब दे सकते हैं। एंड इसका बेसिकली कोई उतना यूज नहीं है एंड हम लोग इसका कोई यूज भी नहीं कर सकते हैं। बट यार इसका यूज हम लोग यार ट्रेड करने के लिए कर सकते हैं। विलेजर को जॉब दे के उससे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और इसका कोई भी यूज नहीं है। तो नेक्स्ट वर्क बेंच ग्राइंड स्टोन है, जो कि कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है, जिसका यूज हम लोग यार विलेजर को वीपन स्मिथ विलेजर का जॉब देने के लिए करते हैं। एंड ग्राइंड स्टोन की मदद से हम लोग किसी भी आइटम से इंचार्टमेंट को रिमूव कर सकते हैं। एंड इसका यूज हम लोग किसी भी ब्रोकन आइटम्स को रिपेयर करने के लिए भी करते हैं, बट उस आइटम से इंचार्टमेंट रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्क बेंच लेक्टेरन है, जो कि कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है। इसकी मदद से हम लोग विलेजर को लाइब्रेरियन विलेजर का जॉब दे सकते हैं। बेसिकली इसका भी उतना कोई ज्यादा यूज नहीं है, बट इससे हम लोग विलेजर से ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड इसमें हम लोग कोई भी बुक एंड क्विल को रख सकते हैं। एंड इस वाली बुक में
में बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है। तरीका है भीख मांगने का। तो नेक्स्ट वर्क बेंच लूम है, जो कि कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है। तो बेसिकली इसके मदद से हम लोग विलेजर को शेफर्ड विलेजर का जॉब दे सकते हैं। तो लूम की मदद से सिर्फ हम लोग बैनर को ही डिजाइन कर सकते हैं और इसका कोई भी काम नहीं है। एंड इसको ओपन करने के बाद तुम लोग को 3 स्लॉट देखने को मिलेगा। तो पहले वाले में बैनर रखना रहता है एंड आखिरी वाले में बैनर पैटर्न। एंड तुम लोग को कुछ इस तरह से बैनर को डिजाइन करना रहता है। तो इसका यूज बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसका कोई भी यूज नहीं है। इसका यूज हम लोग बस बैनर बनाने के लिए करते हैं। तो अभी जो वर्क बेंच आ रहा है वो स्मिथिंग टेबल है, जो कि कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है। इसकी मदद से हम लोग विलेजर को टूल स्मिथ विलेजर का जॉब दे सकते हैं। 1.20 अपडेट आने के बाद इसका यूज हम लोग आर्मर ट्रिम करने के लिए करते हैं। तो पहले वाले में हम लोग को स्मिथिंग टेम्पलेट रखना रहता है एंड हम लोग को बीच वाले में कोई सा भी आर्मर रखना रहता है एंड लास्ट वाले हम लोग को कोई सा भी इंगट या डायमंड रखना रहता है। इससे हम लोग अपने आर्मर को ट्रिम कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग डायमंड स्वॉर्ड को नेथराइट स्वॉर्ड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो पहले वाले स्लॉट में हम लोग को स्मिथिंग टेम्पलेट रखना रहता है, फिर यहाँ पर हम लोग को स्वॉर्ड, फिर यहाँ पर हम लोग को नेथराइट इंगट रखना रहता है। इससे हम लोग नेथराइट स्वॉर्ड को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्क बेंच स्टोन कटर है, जो कि कुछ इस तरह से क्राफ्ट होता है। इसकी मदद से हम लोग विलेजर को मैसन विलेजर का जॉब दे सकते हैं। इसमें हम लोग एक सिंगल टाइप के स्टोन को बहुत सारे टाइप के स्टोन में डिजाइन कर सकते हैं। एंड ये क्राफ्टिंग टेबल से बहुत ही ज्यादा इफिशियंट है। जहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल 6 स्टोन से 4 स्टेयर क्राफ्ट करता है, वहीं पर स्टोन कटर 6 स्टोन से 6 स्टेयर क्राफ्ट करता है, जो कि इसे बहुत ही स्पेशल बनाता है। एंड एट लास्ट जो वर्क बेंच आता है वो है इंचांटिंग टेबल, जिसके यूज से हम लोग किसी भी आइटम पे इंचांटमेंट दे सकते हैं। एंड इंचांटिंग टेबल को 30 लेवल तक यूज करने के लिए हमें 15 बुक सेल्फ की यूज पड़ने वाली है, जिसे तुम लोग को कुछ इस तरह से लगा देना है। इसको ओपन करने के बाद तुम लोग को यहाँ पे 2 स्लॉट मिलेंगे। तो पहले वाले में कोई सा भी आइटम रखना है एंड दूसरे में लैपिस रखना है। इसके बाद तुम लोग अपने आइटम पे इंचांटमेंट दे सकते हो। तो यही सब वर्क बेंच है, जो कि बहुत ही मोस्टली यूज होते हैं। लेकिन अगर तुम लोग को लग रहा है कि मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया है तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। बाकी इस वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।